हेलो गाइज, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। हम लोग देखेंगे कि एमबीबीएस होता क्या है और 2022 में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो अब्रॉड और इंडिया में एडमिशन है उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, और एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन होता है और डाउट्स होता है कि सर अगर मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया तो हमें आगे क्या करना है। अभी का प्रेजेंट बात ये कर लेते हैं कि 2022 का जो एग्जाम नीट का कब होगा। यस, सबसे पहले मैं इसी पॉइंट को देखता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक काउंसलिंग 2021 का स्टार्ट भी नहीं हुआ है ऑल इंडिया का, मतलब लगभग अगर समझो कि अब स्टार्ट होने वाला है, तो अभी बहुत लेट हो रहा है 2021 के एडमिशन काउंसलिंग में। तो 22 का तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का, यस, तो आप एक्सपेक्टेड ये मैं कह सकता हूं कि जून और जुलाई 2022 में जून और जुलाई में एग्जाम होने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप। हाँ, अगर बात कर ले कि सर ये तो बहुत लेट हो गया, तो आपका प्रिपरेशन मई के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यस, मई के अकॉर्डिंग कि मई 2022 में पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एमबीबीएस होता क्या है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसी एमबीबीएस को कहते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यस, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं है। अब देख लेते हैं इसको कहते क्या है। यस, ये यूजी कोर्स है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो क्या मुझे मास्टर डिग्री भी करना पड़ेगा? यस, आप कर सकते हो, और लोग करते ही हैं जब यूजी का एमबीबीएस का पढ़ाई कर लेते, तो उसका डिस्कशन हम लोग बाद में देख लेंगे, जो पीजी का डिस्कशन होगा। क्लियर है? ये कितने साल का कोर्स होता है? अगर स्टडी की बात कर ले तो 4.5 ईयर का स्टडी होता है, मतलब क्लास में पढ़ाई होता है, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप, यही इंटर्नशिप जो लिखा हुआ है, अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो 5.5 ईयर का ये कोर्स टोटल कंसीडर किया जाता है। अब कौन स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है? वैसे स्टूडेंट जो 12th पास करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी का हो वो 50% होना चाहिए। बात कर ले कि सर मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 17 ईयर्स से कम का वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर बात कर ले कि सर टोटल मेडिकल कॉलेज लगभग में कितना है, तो 550 के रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो। और टोटल सीट की बात करें तो 2021 में लगभग कुछ सीटें इंक्रीज हुआ है, 6 से 7 हज़ार सीटें इंक्रीज हुआ है, और 80,000 सीटें, 80,000 सीट पहले थी, तो लगभग कंसिडर कर सकते हो 87,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट मिला लो। अगर टोटल एप्लीकेशन की बात करें नीट का, अगर टोटल एप्लीकेशन की बात कर सकते हो, तो ये लगभग 18 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन को फिल करते हैं। एग्जाम उसमें 1-2 लाख स्टूडेंट कम ही देते हैं, तो कंपटीशन आप देख सकते हो। सर अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यस, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी, पहले था ये एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब चेंज हो गया नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वही डिसाइड करता है। क्या क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बताया, 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। रिकॉग्नाइज बोर्ड मतलब क्या होता है? ऐसा स्टेट या सेंट्रल का बोर्ड जो अप्रूव्ड हो। वो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कोई किसी बोर्ड से कर लोगे और नीट में आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान देना है। इसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप एनएमसी के वेबसाइट पे जाओगे तो। उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट को। 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी को, और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी, एसटी एंड ओबीसी, वो 40% पे भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको बहुत अच्छा परसेंटेज 12th में लाना है। 50-60 मजेदार चीज नहीं होता है, कहने में भी थोड़ा सा खराब लगता है। एज की बात कर ले तो 70 ईयर मैंने बताया, और हाईएस्ट 25 ईयर का एज लिमिट है। आप देख लेते हैं कि एग्जाम क्या होता है, कौन सा एग्जाम होता है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। तो जैसा हम लोग डिस्कशन पहले भी कर रहे हैं, यस, नीट एक ही एग्जाम है जो सारे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशंस होते हैं। जैसे कि अगर बात कर ले तो एमबीबीएस में, किसमें? एमबीबीएस में, बीडीएस में दांत का डॉक्टर, बीएमएस होम्यो आयुर्वेदिक का डॉक्टर,
होम्योपैथिक BHMS, वेटनरी BUMS, ये सारे कोर्सेज जो है वो एक ही के थ्रू आपको नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस कितने होते हैं? ये 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, और 3 आवर का टाइम होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 मार्क्स से तो टोटल 720 मार्क्स का पेपर नीट का होता है। कितना? 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है। अब बात कर लेते हैं आगे कि सर कट ऑफ कितना होता है। जीपमर में अगर एडमिशन की बात कर ले और एम्स में, तो अब पहले अलग अलग एग्जाम होता था, बट अब एक ही एग्जाम होता है जिसको कहते हैं 2020 में भी आपको एक ही एग्जाम होगा, नीट। इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना स्कोर किए हो रैंक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग, जैसे कि मैंने वही बात किया कि क्वालिफाई करने के बाद क्या करना होगा। तो आपका एक रैंक दिखाया जाएगा, उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो MBBS एडमिशन के लिए, फिर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आप जाके एडमिशन ले सकते हो। जो काउंसलिंग कराता है वो 15% ऑल इंडिया का होता है, कोटा का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का होता है, और MCC जिसको मेडिकल काउंसिल कमेटी कहते हैं वो काउंसलिंग कराएगा, AFMS का, एसिक इंस्टीट्यूट का, ये सब 15% के अंदर में आते हैं। आपको काउंसलिंग वहां से होगा। स्टेट का 85% जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। सीट मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना रहा है नीट 2021 का। तो जनरल एंड EWS के लिए 138 मार्क्स, यस 720 में 138 मार्क्स लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर लगभग बात कर ले तो क्वालिफाई जो नहीं किया है बच्चा, उसकी बात कर ले तो 8 से 9 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किया है। क्या किया है? क्वालिफाई नहीं किया है। तो कितना किया है? लगभग 9 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किया है, 9 से 9.5 लाख स्टूडेंट। ओबीसी का कट ऑफ है 108, मतलब इतना तो नंबर आपको लाना ही है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। SC ST के लिए 108। यही मेन मुद्दा है। ये टोटल इंफॉर्मेशन था आपको MBBS मेडिकल में एडमिशन के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन सिलेबस के लिए, और कौन कौन टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहिए, सारा डिस्कशन आप हमारे एक्सपर्ट से कर सकते हो। और भी अगर कोई डाउट रहता है MBBS रिलेटेड एडमिशन का तो हम हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।